नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो आज आपका पेपर हुआ है उत्तराखंड डीएलएड 2024 की आपकी आंसर की रहेगी। ये आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर की। इस बार जो आपका पेपर था, जो आपका जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आसान था। हम ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसे। लेकिन इसमें आपका गेम चेंजर रहेगा आपका जो है पेडागॉजी। जितने भी आपके पेडागॉजी हैं, वो रहेगा आपका गेम चेंजर इस बार। ये आपका जो है सेट ए के आपके आंसर की रहेगी। तो इसमें आपकी सटीक आंसर की रहेगी। 1-2 प्रश्नों में आपका डाउट है क्योंकि आपका आयोग क्या आंसर देता है, क्योंकि पेडागॉजी में हम करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है 152 प्रश्न का जो आंसर है कि श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है, वह कहलाती है आपकी, जिसमें कि क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को दी जाती है। तो वह होती है आपकी समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। 153 का आपका बी हो जाएगा। शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका 2 ऑप्शन तो इसमें यहाँ पे कैंसल हो रहे हैं, प्रभुत्व और अनुशासन, सहानुभूति और धैर्य। ये 2 ऑप्शन आप में से आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आप डाउट में रख दीजिएगा। आप जब आपकी आंसर की आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक को सहानुभूति भी होनी चाहिए शिक्षक में, और शिक्षक में धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप देखते हैं आपका आयोग क्या आंसर देता है। चलिए अगला देखते हैं आपका 155 क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है, ठीक है। खोज अधिगम की विशेषता नहीं है, इसे व्याख्यानात्मक शिक्षक भी कहते हैं, इसे बिना निर्देश की खोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है। तो खोज अधिगम जो होता है उसमें आप खोजते हो, ठीक है। बिना किसी निर्देशन की खोज भी कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इसका लग रहा है मुझे, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं आपका 156 का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 156 का, ठीक है। 157 जो है दंड क्यों दिया जाता है, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा ए, गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपका दंड दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं आपका मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्मूल्यांकन का कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सिंचन में क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। 160 का कह रहा है यहाँ पे कि गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य का, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकों का, शिक्षण विधि का, छात्रों का मानसिक स्तर, बिल्कुल सही, छात्रों की रुचि एवं अभिरुचि, ठीक है। और यहाँ पे आपका कह रहा है कि शिक्षण विधि, तो जिसका मुझे आंसर यहाँ पे डाउट हो रहा है इसमें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है शिक्षण विधि नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम टीचिंग मेथड नहीं देखेंगे उसमें, ठीक है। टीचिंग मेथड किसके लिए होता है, टीचर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को क्या है, होमवर्क दे रखा है, गृह कार्य का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। बाकी आंसर की आपकी चेंज हो सकती है 1-2 आंसर में, क्योंकि आपका आयोग जो है कि पेडागॉजी के प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 162 का है विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है कि यह विद्यालय को सुनिश्चित संचालन में सहायता करता है, यह कक्षा नियंत्रण करता है, नियंत्रण करना गलत हो जाएगा, ठीक है।
इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कि यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे उपरोक्त सभी पूछा जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा को नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण जहाँ पे कंट्रोल में रखता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 163 का क्या कह रहा है। 163 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं आपका अशाब्दिक संप्रेषण की महत्व विधियां होती हैं आपका, इसका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन यानी अस्वीकृति का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षण व्यवहार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान देना, लेक्चर देना जहाँ पे भी गलत हो जाता है। शिक्षक जो है आपको प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल सही है, निर्देश देगा, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्यान ये आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्यान देना, लेक्चर देना, वो भी छोटे बच्चों को, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंधित में सत्य है। अब सत्य कथन पूछा गया आपसे, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 168 का जो आंसर है, 168 का आंसर है यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह दुरुस्त शिक्षा पर लागू नहीं होती है, सी ऑप्शन। 169 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका भी सी ऑप्शन, 169 का सी ऑप्शन। 170 का जो है 170 का हो जाएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ, प्रारंभ व्यक्ति कमजोर अथवा मजबूत पक्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम क्या है इसमें वीकनेस जान रहे हैं बच्चे की, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, तो ये तो आपका आसान प्रश्न है कि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा संप्रेषण और तार्किक क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। 172 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, डी, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखते हैं सीखने का आकलन के लिए, सीखने के आकलन के लिए, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या है समेटिव इन नेचर है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं 174 का आंसर बी हो जाएगा, 174 का आंसर बी हो जाएगा। 175 का आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, 175 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर, कि उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका गलत कह रहा है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षक आप किस बच्चों पे करते हो, लेकिन ग्रुप में नहीं करते हो। आपको उपचारात्मक शिक्षा तब करते हो जब बच्चों का जो है रेमेडियल टीचिंग कब कराते हो, बच्चे की तब क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, ठीक है, इंडिविजुअल बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एक ग्रुप में नहीं होता है, तो यही आपका गलत है, और हमें क्या है गलत पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। और अब प्रत्येक छात्र की अधिगम कठिनाई पृथक होती है, बिल्कुल ये आपका सही कह रहा है, सबकी पृथक होती है, और इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल सही, लेकिन ग्रुप में नहीं होता, तो ए ऑप्शन आपका कट जाएगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन 175 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 176 का ऑप्शन देखते हैं आपका, वो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। सही है से पूछ रहा है, तो इसमें डी हो जाएगा, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर सभी आ जाता है इसमें। 177 का हो जाएगा 5+3+3+4, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है आपका। फिर आपका यहाँ पे पूछा गया आपका कि वर्बल नॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज कैरिड आउट इन द क्लासरूम और क्लासिफाइड एज, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, डी ऑप्शन, ये चारों के चार आ जाएंगे उसमें। अगला है आपका 179 का जो हो जाएगा समावेशी कक्षा किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री में सहायक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टी सेंसरी यानी बहुसंवेदी सामग्री, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 180 का जो हो जाएगा 180 का हो जाएगा रटने वाले, तो ये तो गलत हो जाएगा, और एक अच्छे अनुयायी के रूप में ये गलत होएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन में यहाँ पे डाउट है कि ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, बिल्कुल जो बच्चे जो होते हैं वह क्या है एक ज्ञान को ग्रहण करता होते हैं, ठीक है, और सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में। तो इन दोनों में से आपका आयोग कौन सा आंसर देता है, यह हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक डाउटफुल प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और सी में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। हम ए को भी खराब नहीं कह सकते और सी को भी, ठीक है, कि सक्रिय भागीदार के रूप में या फिर ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है मुझे जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है रेसिपेंट्स ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे जो होते हैं वो क्या है ज्ञान के ग्रहणकर्ता होते हैं, ऐसे इस प्रकार से शिक्षक को उनके ज्ञान देना चाहिए, ठीक है।
एक्टिव लर्नर भी होते हैं, यानी सक्रिय भागीदार भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो लग रहा है ए ऑप्शन। लेकिन फिर अब देखते हैं आपके आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, अब 181 जो है करिकुलम क्या होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 182 का जो है 182 का आंसर जो हो जाएगा, शिक्षण अधिगम रणनीति की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 185 का कौन सा आंसर हो जाएगा। 185 क्या कह रहा है आपका, ठीक है, 185 जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, 185 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 184 का जो है 184 का हो जाएगा आपका, एमसीक्यू देना है उसे, ए ऑप्शन हो जाएगा। 185 का हो जाएगा आपका सृजनात्मकता, सही है, सृजनात्मक सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। 186 का जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बोला गया आपका कि जो आपका दिनेश है वह क्या कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। ठीक है, और जब भी बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, या फिर सेल्फ इवेल्यूशन करता है, खुद उसको एंड इम्प्रूव असाइनमेंट, यानी यहाँ पे बच्चा जो है खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है, यानी सेल्फ इवेल्यूशन करा रहा है, तो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव तो लर्निंग प्रोसेस में होता है, यानी फॉर मतलब जो होता है एक सीखने के लिए आकलन जो होता है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ऑफ मतलब बाद में हो गया। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस में उसने सेल्फ स्टडी करी और खुद उसने अपना मूल्यांकन करा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला देखते हैं आपका, तो टीचिंग के लेवल हो जाएंगे आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 188 का जो हो जाएगा यहाँ पे 188 का हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कि टीएलएम का निर्माण करवाना, 188 का सी आंसर हो जाएगा। 189 का जो है 189 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका आंसर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 190 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 191 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कठोर आकलन प्रणाली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 192 का जो होगा वह क्या हो जाएगा, ये तो आपका करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो है 21 बीमारियां आपकी जोड़ी गई हैं 2016 में। ठीक है, अगला देखते हैं एनईपी 2020 में क्या बोला है, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, यानी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड होना चाहिए। अब देखते हैं आपका 195 क्या कह रहा है, विद्यालय में जिन क्षमताओं का मूल्यांकन विकसित किया जाना चाहिए उनमें क्या होना चाहिए आपका, रोट यानी रटंत स्मृति नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो है तीसरा, ये तीसरा तो गलत है यहाँ पे, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 196 का जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फील्ड ट्रिप हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 197 का जो है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, 198 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 199 का जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 199 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला आता है आपका कि एनसीआर 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ है जीवन के 5 मार्ग, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी आंसर की, कुछ आपके 2-3 प्रश्न में आपका डाउट हो सकता है, अब आपका आयोग क्या आंसर देता है वह हम देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।